तो नमस्कार पवन जी। नमस्कार। आज हम बहुत दिनों बाद फिर से इकट्ठे हुए हैं और ई दिशा की तरफ से जैसे हमेशा की तरफ हम समाज में जो चीज़ें फैल रही हैं, ख़ासकर फैमिली से जुड़ी हुई, रिलेशनशिप से जुड़ी हुई, हुँ, उसके हुँ। बारे में हम डिस्कशन किया करते हैं, ताकि लोगों तक अधिक से अधिक हमारी आवाज़ पहुंच सके। और कोई ऐसी चीज़ें हैं जो कि पहले के ज़माने में नहीं हुआ करती थी, अब क्योंकि टाइम चेंज हो रहा है, रीति-रिवाज़ चेंज हो रहे हैं, लोगों के विचार चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से जो चेंजेज़ आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता उसको कैसे हैंडल करना है। हुँ, हुँ। और विशेष तौर पे इसमें सबसे ऊपर जो आज हमारी जो डिस्कशन है, वो इसके बारे में है जो मैरेजेज़ होती हैं, मैरिज शादी जो होती है, वो पेरेंट्स की या फैमिली की तरफ से प्रेशर के कारण जो मैरिज होती हैं, उसको लेकर है। सो इसमें आपका काफ़ी देर से अनुभव रहा है, पिछले 18 साल से आप ई-दिशा चला रहे हैं और बहुत सारे केसेज़ आपके पास इस तरह के मैरिज के भी आए हैं, जहाँ पे लड़का या लड़की की तरफ से प्रेशर के कारण से वो फैमिली के प्रेशर हुँ, के हुँ, कारण से हुँ। मैरिज करते हैं और फिर कुछ ना कुछ आगे चलकर कोई ऐसी अनहोनी घटना होती है, जो कि सबके लिए दर्दनाक होती है। तो आपका क्या विचार है और आपका क्या अनुभव रहा है इस फ़ील्ड में? देखिए, दबाव में जो शादियाँ होती हैं, तो ऐसी शादियाँ सक्सेस तो नहीं होती। लेकिन आज से करीब 20-22 साल पहले की अगर कुछ केसेस मैं बताऊँ, तो कुछ शादियाँ मैंने सफल होती हुई भी देखी। लेकिन वो समय ऐसा था कि लोग शादी के बाद अपनी शादी को सँभालने के लिए कोशिश करते थे। ऐसा नहीं है कि पहले अफ़ेयर नहीं होते थे, शादी से पहले होते थे। लेकिन भारतीय संस्कृति में जो लड़कियों की पेरेंटिंग है, वहाँ पर ज़्यादातर उनके दिमाग में ये चीज़ डाली गई है ओके। कि अगर आप जिससे प्यार करते हैं, आप उसी से शादी करें या फिर अगर आपकी शादी हो गई है, तो उसके साथ धीरे-धीरे ऐसा रिश्ता बनाएँ, जो एक प्रेमी के साथ बनता है या ओके। हम जो बाकी के रिश्तों में देखते हैं। पहले के ज़माने में जो हम ये कह रहे हैं, आप ये बता रहे हो कि जो हमारा जो चला आ रहा है, ट्रेडिशन चली आ रही है, परंपरा कि उसमें ये बताते हैं लड़कियों को कि आप अपने घर को सँभालने वाले बनिए, बेसिकली यही है। क्योंकि शादियाँ जब होती हैं, तो लगभग आप देखते हैं कि दोनों ही अनजाने होते हैं। हुँ। अगर थोड़ा पीछे जाएँ, आज के समय में तो फिर भी जो शादियाँ होती हैं उसमें एक लड़का एक लड़की को पहले से भी जान सकते हैं, कनेक्ट बहुत जल्दी हो सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा जो दबाव में जो शादियाँ हो रही हैं, उनके जो परिणाम हो रहे हैं, उसको मैं कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम थोड़ा-सा 30 साल पहले जाएँ तो क्या स्थिति थी, किस तरीके से चीज़ें होती थीं? और आज जब हम ऐसी खबरें सुनते हैं कि एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर के अपने पति की हत्या करवा दी या दबाव में शादी हुई तो साजिश रची गई। और कुछ केसेस जैसे कि अभी कल लोहा कौन-सा वाला केस आप डिस्कस कर रहे थे? लोहागढ़ वाला। लोहागढ़, पुणे में। हाँ। हाँ, इसके अलावा इससे पहले एक और सूर्यवंशी वाला जो केस हुआ था। तो एनवायरनमेंट कुछ ऐसा हो गया है कि लड़के डरे हुए हैं, शादी करने से उनको डर लग रहा है। एक तरफ जो लड़कियां हैं वो ऐसे कदम उठा रही हैं, तो एक डर भी पैदा हो रहा है कि किसी रिलेशनशिप में या शादी में जाने के बाद उनके साथ ऐसा ना हो जाए। हुँ। तो पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले की जो गाइडेंस थी वो ऐसी थी कि लोग शादी के बाद उस शादी में ढलने की कोशिश करते थे, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। हुँ, हुँ। लेकिन आज थोड़ी-सी स्थितियाँ जब बिगड़ रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में क्या ऐसा सबके साथ होने वाला है या फिर ऐसी घटनाएँ ज़्यादा सुनने को मिलेंगी, तो इसका हल निकालना बहुत ज़रूरी है। इसमें 2-3 बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दे जो सामने आते हैं, वो एक तो ये है कि आजकल की जो पेरेंटिंग है, जो पेरेंट्स का रोल है माता-पिता का, वो थोड़ा पहले से शिफ्ट हो गया है। मैं मानता हूँ कि आप मेरे से सहमत होंगे जब मैं ये कह रहा हूँ। पहले के ज़माने में जो पेरेंटिंग थी, पहले के पेरेंट्स का जो अपने बच्चों के ऊपर अथॉरिटी का लेवल था, वो अभी चेंज हो गया है। हुँ, ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी है नहीं, लेकिन उसमें चेंज बदलाव बहुत ज़्यादा तेज़ी से आया है इसलिए, और ख़ासकर आजकल की न्यू जनरेशन में जेन ज़ी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास में जो इनपुट्स अवेलेबल हैं, इन्फॉर्मेशन, वो पहले के ज़माने में हमारी जनरेशन में शायद नहीं था, हुँ, बिल्कुल भी नहीं था। हुँ, हुँ, तो हम परंपरा के हिसाब से ही चलते आए हैं, हुँ, हमारी हुँ, जनरेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत इधर-उधर आपका डायरेक्शन बदली भी होती हो, लेकिन आप फाइनली आपने जो अपने घरों में, परिवारों में ऑब्ज़र्व किया, आप उसी को फ़ॉलो करते हो। हुँ, अब इनके जो नई जनरेशन है, इनके पास में सिर्फ़ घर को देखी हुई चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में इनको इतना इंटरेस्ट नहीं है। कारण उसका कि उनके पास में इनपुट बहुत हैं। इनपुट सोशल मीडिया से हैं, इंटरनेट से हैं,
टीवी तो माध्यम एक छोटा रह गया है अभी। इनके पास में जो इनपुट्स हैं उसके कारण से बहुत सारी डिस्टॉर्टेड इन्फॉर्मेशन है। विकृत तरह के इनके पास में सूचनाएँ मिलती हैं, उसको फिर वो अपने आप पूरी तरह से सिंथेसाइज़ नहीं कर पाते और फिर ऐसी-ऐसी घटनाओं का अंजाम होता है। तो पेरेंटिंग को लेकर आपका क्या विचार है? देखिए, देखा जाए तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उसमें पारिवारिक ढाँचा और पेरेंटिंग, कि बच्चे की जो पेरेंटिंग है वो किस तरीके से हुई। ऐसा नहीं है कि पहले ऐसे मामले नहीं होते थे, लेकिन होते थे। जैसे कि एक केस मुझे याद आ रहा है, जब शादियाँ होती हैं और दोनों अनजान होते हैं और पहले से कोई आप रिलेशनशिप में हैं। जैसे कि पहले लड़के-लड़कियाँ ज़्यादातर भाग के शादियाँ करते थे। हुँ, तो यहाँ पर जो हमारा सोचने का तरीका है, जैसे कि एक लड़का है, एक लड़की है और वो रिश्ते में आए। मतलब कि घरवालों का एक दबाव पहले से ही क्लियर था कि घरवाले लव मैरिज के लिए राज़ी नहीं होंगे। तो वो एक क्राइम करते थे, वो घर से भाग कर के शादी करते थे। वही ये क्राइम था। हाँ, ये छोटे लेवल का क्राइम मान सकते हैं, जैसे कि आज तो शादियाँ हो गई और शादी के बाद मिल कर के हत्या कर दी। अब ये भी एक क्राइम है देखा जाए तो। तो ऐसा नहीं है कि पहले नहीं होते थे, पहले ऐसे ही क्राइम होते थे। लड़का और लड़की भावनात्मक रूप से इतने जुड़ जाते हैं कि वो सोच ही नहीं पाते। उनके दिमाग में वो चीज़ आती ही नहीं है। ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर पर्टिकुलर किसी एज में लड़का और लड़की भावनात्मक रूप से अगर जुड़ गए हैं, तो वो एक-दूसरे के साथ शादी करने के लिए या अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए क्राइम कर देते हैं। तो पहले का क्राइम ये था कि घरवालों से छुप करके शादी करना या घर से भाग करके शादी करना, और इसमें पूरा का पूरा साथ मिलता था कानून का। क्योंकि कानून में ऐसी व्यवस्था है, अगर आप 18 साल से ऊपर के हैं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार अपना पार्टनर चुन सकते हैं। लेकिन लेडीज़ के लिए। हाँ, हाँ। लेकिन इसके साथ ही दूसरी चीज़ ये आती है सामाजिक रूप से। जिन बच्चों को पाल-पोस करके किसी माँ-बाप ने बड़ा किया, जब वे अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, तो माँ-बाप को सही नहीं लगता। तो हुँ। यहाँ पे भी कोई ना कोई भावनात्मक रूप से टूट रहा है। और अगर लड़का और लड़की एक-दूसरे के साथ शादी करना चाहते हैं, तो वो इस तरीके के क्राइम कर देते हैं। लेकिन आज धीरे-धीरे इसका रूप बदल भी रहा है, क्योंकि जैसा आप बता रहे हो कि इतने सारे इन्फ्लुएंस हैं, सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, तो आउटपुट इनपुट बहुत ज़्यादा है। तो जब इनपुट आपके पास इस तरीके के होंगे, तो आप क्राइम कर बैठते हो। अब यहाँ पे बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं और ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि ट्रेडिशनल फैमिलीज़ हैं, जिनकी परंपरागत बहुत सारे ऐसे रीति-रिवाज़ हैं जिसमें कि किसी दूसरी जाति में या दूसरे हुँ, वर्ग के साथ में आप शादी नहीं कर सकते। वहाँ लड़की या लड़का ऐसे बाहर कदम घर से निकाल के करे, तो ये जो पेरेंट्स हैं, जिनकी मान्यता पुरानी परंपराओं में अभी भी जड़ी हुई है, ये पेरेंट्स मानने को तैयार नहीं होते और प्रेशर करते हैं बच्ची पे या बच्चे पे, लड़के पे। तो ये उस प्रेशर में आके वो लड़की या लड़का शादी तो कर लेते हैं, फिर या उस शादी के अंदर फिर बनाए रखना उसको, रिश्ते को, फिर ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उन बच्चों के लिए बन जाता है, जिनके पास कोई ऐसी कोई शिक्षा नहीं होती कि हाँ। मैरिज को कैसे चलाना है। हुँ, तो मेन इशू ये भी है कि घरों के अंदर दोबारा उसी बात के ऊपर आ रहे हैं कि पेरेंट्स की तरफ से बच्चों की कोई शिक्षा नहीं है। स्कूलों में भी बच्चों की कोई शिक्षा नहीं है। तो यहाँ आपको क्या गैप नज़र आया है जो आपने अपनी इतनी एक्सपीरियंस में देखा है कि बेटियों का, विशेष तौर पे हम बेटियों की बात कर रहे हैं बिकॉज़ जो सुनने में आ रहे हैं क्राइम, हैरानी की बात ये है कि लड़कियों की तरफ से क्राइम बढ़ता जा रहा है, जो कि वैसे करने को तो कोई भी कर सकता है, इसमें कोई लिंग विशेष क्राइम नहीं है। हुँ। लेकिन ये हो ज़्यादा लड़कियों की तरफ से रहा है और इसमें हैरानी ये हो रही है कि उनको कोई रोकने-टोकने वाला या समझाने वाला कोई नहीं है। देखिए, लगातार जैसे एक बच्चे की पेरेंटिंग, जैसे अपन बात कर रहे हैं ना पेरेंटिंग की, तो पिछले 30 साल की जो पेरेंटिंग है उसमें बेटी हो या बेटा हो, उनकी जो परवरिश है उसमें उनको माँ-बाप ने हर सुख-सुविधा देने की कोशिश की। वेरी गुड मान पॉइंट। लीजिए बचपन में बच्चा खिलौने की ज़िद करता था, अब वो हुँ, 18 का हो गया, अब किसी इंसान की ज़िद कर रहा है, येस। तो वहाँ एक टकराव आ रहा है। हुँ, अगर मान लीजिए वो लड़का उस समाज से ताल्लुक़ नहीं रखता और माँ-बाप की जो सामाजिक हैसियत है वो बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर एक दबाव बनेगा। हुँ, जैसे कि कभी-कभी प्री मैरिज काउंसलिंग में पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर के आते थे कि मेरी बेटी जो है, हम राजपूत समाज के हैं और लड़की जो है वो किसी ऐसे लड़के के साथ शादी करना चाहती है जो किसी अन्य जाति से बिलॉन्ग करता है। तो वहाँ पर एक पिता असहाय नज़र आता था,
क्योंकि बेटी मानने को तैयार नहीं थी। तो प्री मैरिज काउंसलिंग वैसे तो भविष्य में शादी में कोई समस्या ना आए इसलिए होती है, लेकिन लोग मेरे पास तो इसीलिए आते थे कि उनके बच्चे बच्चे ने किसी अन्य समाज के लड़के को या लड़की को चुन रखा है और यहाँ पर उनकी सामाजिक हैसियत घट रही है, तो इसका सॉल्यूशन वो कैसे निकालें। तो मैं यहाँ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि माँ बाप ने जो बच्चों की पेरेंटिंग की और बचपन से उनको हर सुख सुविधाएं दी, उनको अभाव में नहीं रखा, इस वजह से उसका परिणाम ये आता है कि वो बड़े होकर के ऐसी डिमांड भी रखते हैं और जब वो डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो कभी कभी बच्चा दबाव में शादी कर लेता है। तो वो दबाव में की गई शादी तो सक्सेस होना बड़ा मुश्किल है कि अगर उसके लिए सही प्रॉपर एक ट्रीटमेंट नहीं लेते या समाधान नहीं लेते। सो आपने ये जो पॉइंट रखा है कि बच्चों की जो परवरिश होती है उसमें इस तरह की परवरिश करते हैं कि उनको सब सुख सुविधा देते हैं और कुछ हद तक उस कारणवश ये स्थिति पैदा होती है कि बड़े होने के बाद में बच्चे फिर अपनी मनपसंद चीज़ शादी में भी करना चाहते हैं। हाँ, तो आपको लगता है कि उनको इसका फिर समाधान आपको क्या लगता है, क्या समाधान हो सकता है देखिए पेरेंट्स की तरफ से? पहले माँ बाप लड़के लड़कियां चुनते थे, पहले से ही मन में सोच लेते थे कि मैं बेटी की शादी ऐसे करूँगा, ऐसे लड़के से करूँगा। मतलब देखा जाए तो माँ बाप की चिंता का कारण बहुत बड़ा होता था, बढ़ते बच्चे, जिसमें कि बेटी के लिए तो ये शब्द भी जोड़ा जाता है कि वो माँ बाप के लिए बोझ होती है। तो कहीं न कहीं इसके पीछे कोई ऐसी भावना जुड़ी हुई है, जो माँ बाप को चिंता में डाल देती है। क्योंकि बाहर की दुनिया इतनी अच्छी भी नहीं है कि एक बेटी के बारे में माँ बाप चिंता ना करें, क्योंकि वो जानते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी है, तो वो ही अपने बच्चे के लिए या बेटी के लिए एक अच्छा पति या फिर जीवन साथी ढूंढते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला या फिर ये कहें कि इक्वलिटी जो आज की डिमांड है या स्वतंत्रता का जो अधिकार है और कानून ने जो सहूलत दे दी, उसकी वजह से ये ज़्यादा बढ़ा। अगर आपको कहीं से कोई सपोर्ट मिल रहा है तो आप उसका हिस्सा बनोगे, इसीलिए ये चीज़ें और बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सामाजिक कारण, पारिवारिक दबाव की वजह से क्राइम होते हैं। अगर बच्चे की जिद पूरी नहीं की जाती है तो वो अलग तरीके से अपनी चीज़ को करने की कोशिश करेगा। यस। अब उसके इस पास तो सिर्फ वही चीज़ें निकल के आती हैं, जब कोई बच्चा छुप करके या दबाव में कोई चीज़ करेगा तो वो इल्लीगल होगी ही होगी। तो उसके परिणाम कुछ ऐसे ही दिखाई देते हैं फिर। देखिए हम हाँ इस बात को मद्देनज़र रखते हुए उस केस के ऊपर वापस आते हैं। मान लीजिए किसी आपके सामने तो लाइव केसेस कई आए हैं जी। जिसमें कि लड़का लड़की की तरफ से इस तरह का दबाव के वश में आकर उन्होंने शादी की है और फिर या लड़का या लड़की की तरफ से कोई ना कोई ऐसा एक्शन हुआ है जिससे स्थिति जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई और फिर इस चरम तक चले गई कि क्राइम भी हुआ वहाँ पे। हाँ, और फिर वो क्राइम होने के बाद में फिर वो इर्रिवर्सिबल हो जाती है। फिर वहाँ से आप उसको वापस मोड़ नहीं सकते हो, नहीं मोड़ सकते। क्योंकि वहाँ फिर जो लाइफ़ है, जीवन फिर अलग दिशा में चले जाता है। हुँ, क्राइम, पुलिस, कोर्ट केस, जेल, यहाँ तक ये सब होता है। अब हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि इस हद तक पहुँचते कैसे हैं? अब देखा जाए तो ये बच्चे हैं, यंग जनरेशन है। घर के अंदर माँ-बाप अच्छे समृद्ध घरों में होने वाले बच्चे भी घर के अंदर माँ-बाप की प्रोटेक्शन में रहते हुए सिर्फ़ पढ़ाई की है उन्होंने और इस तरह के काम किए हैं, हुँ, कंस्ट्रक्टिव काम किए हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा एडल्टहुड आती है और फिर उनका मन स्वाभाविक है, वो इंसानी नेचर है कि हुँ। आपको किसी के प्रति आकर्षण होगा। इस तरह के आकर्षण में आने के बाद में इस लेवल तक बुद्धि कैसे जाती है कि क्राइम तक करने के लिए तैयार हो जाते हैं? तो इसका क्या मनोवैज्ञानिक कारण आपको लगता है? देखिए, इसमें अटैचमेंट थ्योरी काम करती है। मानव मनोविज्ञान में अगर कोई टीनेजर किसी चीज़ से जुड़ता है तो वो इतना जुड़ जाता है, जैसे कि अगर वो लक्ष्य लेकर के चलता है कि उसको डॉक्टर बनना है, उसको जज बनना है, तो उसका दिमाग, उसका मनोविज्ञान उसी डायरेक्शन में काम करता है। उसमें वो रात भर पढ़ाई करता है, सारी मेहनत करता है। अगर किसी बच्चे का मन या उसका जो टारगेट है या लक्ष्य है, वो एक लड़की है या लड़का है, तो वहाँ पर भी वो कुछ ना कुछ तो एफ़र्ट्स करेगा, लेकिन ये एफ़र्ट्स इल्लीगल हैं। अगर एक लड़का है और वो एक किसी लड़की से शादी करना चाहता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसको मना कर रहे हैं, समाज भी उसको इजाज़त नहीं देता,
तो ये सारी चीज़ें उसको एक क्राइम करने पर मजबूर करती हैं, क्योंकि उसके पास इसकी कोई समाधान ही नहीं है। अगर एक लड़का किसी लड़की से शादी करता है और उसको पता है कि अगर मैंने जितनी भी कोशिश की वो नाकाम रहा, तो उसके पास फिर कौन सा तरीका रह जाएगा? वो सीधा सीधा भाग करके शादी करेगा या फिर और ऐसी इनलीगल चीज़ें करेगा। अगर दुर्भाग्य से वो शादी दबाव में हो जाती है, तो उसके बाद जो परिणाम होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे डरावने और भयानक होते हैं जो आज हम अखबारों में पढ़ रहे हैं। अखबारों में पढ़ रहे हैं। क्योंकि कहीं पे भी भावनात्मक रूप से जो अटैचमेंट बनता है, वो क्राइम पैदा करेगा ही करेगा। जैसे कि बलात्कार के जो केसेस हैं, उसमें भी वही चीज़ काम करती है कि आपकी जो डिज़ायर है या आपका जो अटैचमेंट है किसी चीज़ से जुड़ गया है, तो आप उसको पाने के लिए क्राइम करोगे। पहले लोग अपनी भूख को शांत करने के लिए, जिसके पास पैसा नहीं होता था, तो वो चोरी करता था। ये एक अलग तरीके का क्राइम है। अगर कोई इंसान किसी इंसान से जुड़ जाता है और वो नहीं मिलता है, तो वहाँ पे भी वो उसको पाने की कोशिश करेगा। तो वहाँ पे 2 ही तरीके हैं, या तो उसने उसको शांतिपूर्ण तरीके से उसके माँ-बाप एग्री हों, दोनों परिवार एग्री हों। लेकिन होता ये है कि बच्चों को भी पता है कि इसका समाधान नहीं निकलेगा, तो वो गलत रास्ता चुन लेते हैं। और यही कारण है कि जिसकी वजह से फिर हमें इस तरीके के क्राइम देखने को मिलते हैं। हाँ, इसमें 2 चीज़ें सामने आती हैं जो हम जो आजकल पढ़ रहे हैं और जो इसके ऊपर अनुसंधान भी चल रहा है, क्योंकि बहुत विशेषज्ञ इसी पे काम भी कर रहे हैं। हुँ, सोशियोलॉजिकल रिसर्च जो इंडिया के अंदर समाज विज्ञान का जो काम है, वो इसी दिशा में काम कर रहा है कि यंग जनरेशन के अंदर ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हम अगर साइकोलॉजिकली पूछें, साइकोलॉजी एक ऐसा फ़ील्ड है जो कि वेस्ट से पैदा हुआ है, पाश्चिमिक देश से। इंडिया के अंदर हमारी परंपरा और हमारा हेरिटेज अलग है थोड़ा। ये नहीं कि बिल्कुल ही साइकोलॉजी यहाँ पे अप्लाई नहीं करती, करती है। लेकिन हमारी क्योंकि कुछ इस तरह की संस्कृति है, इस तरह की परंपराएँ हैं जो कि हम पहले से चले आ रहे हैं और उसी पे चलना हम ठीक भी हुँ, समझते हैं। हुँ, हुँ, यहाँ पे क्लैश भी होता है बीच में। मैं बु दोबारा उसी बात पे आ रहा हूँ कि जो यंग जनरेशन है, उनके पास में इतने ज़्यादा इनपुट्स इसके अंदर से आ रहे हैं, मोबाइल फ़ोन में से, सोशल मीडिया, इंटरनेट और तरह-तरह की जो डेटा इनपुट्स हैं। अभी उदाहरण के तौर पे अगर कोई बच्चा आज से 30 साल पहले उसको अगर माता-पिता से ऑपोज़िशन मिलती थी, हुँ, शादी रिश्ता बनाने के लिए, तो वो नाखुश होके शादी करता था लेकिन शायद ऐसे क्राइम की स्थिति में नहीं जाता था। हुँ। अब ये क्राइम की स्थिति में जाना बहुत ज़्यादा कॉमन होता जा रहा है। अगर स्टैटिस्टिक्स देखें, मेरे पास स्टैटिस्टिक्स नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आपको देखने को मिल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। कारण इसमें ये है कि आपके पास जो इनपुट्स आ रहे हैं यंग बच्चों के पास में, उन इनपुट्स को कंट्रोल करने के लिए पेरेंट्स के पास में कोई रास्ता नहीं है। तो पेरेंटिंग के लेवल पे, हुँ, वहाँ पे भी आजकल उनको शिक्षित करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल। ये मानता हूँ, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, हम बड़ी आसानी से ये कहते हैं कि एक जनरेशन गैप है, लेकिन हर जनरेशन गैप कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएँ घटित करती है, जिससे पूरे समाज को, देश को नुकसान होता है। और ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले घटित नहीं होती, पहले भी घटित हुई हैं। लेकिन आज ये बड़े स्तर पर दिख रही हैं, हमारे सामने ये चीज़ें स्क्रीन पे आ जाती हैं, तो हम ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। मुझे एक केस याद है कि शादी के बाद एक अच्छा भला दोनों का प्यार था, 2 बच्चे थे और कहीं से पति को पता चला कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल है। तो उसने अपनी पत्नी को, जिसको कि जान से ज़्यादा प्यार करता था, उसकी निर्मम तरीके से हत्या की। निर्मम तरीके से मतलब है कि जैसे कि बॉडी के पार्ट को काट देना। एक इंसान जो किसी से इतना प्यार करता है, वो उसी व्यक्ति को उसके स्तन काट देता है, उसके नाखूनों को प्लास से खींच देता है और फिर बाद में वो सरेंडर भी कर देता है। मतलब कि उसने क्राइम भी किया है और उसने कानून के हिसाब से खुद को सरेंडर भी कर दिया। तो यहाँ पर ये मान सकते हैं कि उसकी बुद्धि, उसकी साइकोलॉजी सही तरीके से काम कर रही थी, देखा जाए तो। उस समय उसने क्राइम तो किया, लेकिन ऐसे समय में उसके साथ था कौन? तो ऐसी स्थिति में आपने देखा होगा कुछ लोग सुसाइड भी करते हैं और या मर्डर करते हैं। तो यहाँ पर जो मानव मनोविज्ञान है वो इस तरीके से काम करता है कि आप कुछ और इसके अलावा सोच ही नहीं सकते। जैसे कि एक क्रिमिनल की जो माइंड है वो इसी तरीके से काम करता है, उसका जो टारगेट है उसको पूरा करता है। एक सभ्य लड़का है, 18 साल की उम्र है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है, वो भी अपने लक्ष्य को पूरा कर रहा है, लेकिन उसका अपना अलग लक्ष्य है। अगर किसी ने स्क्रीन पे ये देखा
कि एक लड़के को किसी लड़की से प्यार है और उसको पाने के लिए उसने जाने कितने लोगों को मारा। ऐसी तमाम पिक्चरें आपको इंडिया के अंदर दिखाई मिल जाएंगी। तो उस चीज़ को वो देखते हैं जहाँ से, भाई हम इन्फ्लुएंस की बात कर रहे हैं, जहाँ से उनको ये चीज़ें मिलती हैं वो वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। एक लड़का है जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है, और जो एक लड़की को चाहता है, उसको पाना चाहता है, तो वो कुछ और कर रहा है। तो रूट कॉज अगर हम क्लियर देखें तो हमारे ही आसपास ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को इन्फ्लुएंस करती हैं। अब बात ये आती है कि वो बच्चा क्या करना चाहता है। तो एक तरफ क्राइम है, एक तरफ एक अच्छा भविष्य है, तो जिसको जो चुनना होता है वो बच्चा वो ऐसा कर रहा है। करेक्ट। सो इसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि पेरेंट्स के बारे में, ये तो आपने सही बताया कि पेरेंट्स को इस दिशा में क्या करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि देखिए, पेरेंट्स को आजकल, कम से कम आजकल के पेरेंट्स को दोबारा से शिक्षित होने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, देखिए और वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज लेवल पे। शिक्षित एक्चुअली क्या है कि जब पेरेंट्स को शिक्षित करने की बात आती है, तो जब वो सुनेंगे इस चीज़ को तो उनको लगेगा कि ऐसा क्या है कि हमें शिक्षित होने की ज़रूरत है। अगर मैं इस छोटी सी चीज़ को इतना ही बताने की कोशिश करूं कि कितने पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों से पूरी तरह से अवेयर हैं, उनके मन को लेकर के वो पूरे अवेयर हैं कि मेरे बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे वो कोई अपराध भी घटित कर सकता है। वेरी गुड पॉइंट। हाँ, मैं इसी पे आ रहा हूँ। यस। जैसे कि 15 साल के बच्चे में उसके व्यवहार से जाना जा सकता है कि बच्चा भविष्य में क्या करेगा। अगर वो बहुत ज़्यादा गुस्सीला है तो भविष्य में कभी भी उसके हाथ से कोई भी क्राइम हो सकता है, या बहुत ज़्यादा भावुक है तो भी क्राइम हो सकता है। जैसे कि अगर ज़्यादा भावुक है, हीन भावना का शिकार हुआ तो सुसाइड कर लेगा, ये भी एक अपराध है। और अगर वो गुस्सीला है, उत्तेजित हो जाता है, तो वो किसी को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। करेक्ट। या तो भाग करके शादी कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, किसी का रेप कर सकता है। तो यहाँ ज़रूरत है अवेयरनेस की करेक्ट। कि पेरेंट्स खुद के बारे में या अपने परिवार के सदस्यों के बारे में कितना अवेयर हैं, और अगर अवेयर हैं तो वो क्या प्रयास कर रहे हैं। क्या वो खुद समझाने में लगे हुए हैं, डांटने में लगे हुए हैं, या फिर कोई अन्य तरीका अपनाते हैं। करेक्ट। तो यहाँ पे शिक्षित होना जो आप बात कर रहे हैं कि क्या पेरेंट्स को शिक्षित होना चाहिए, तो डायरेक्ट वे में मैं यही कहूँगा कि हाँ, शिक्षित होना चाहिए। और अगर मैं इसी चीज़ को दूसरे तरीके से कहूँ कि अगर आपके पास कोई समाधान नहीं है तो किसी थर्ड पर्सन से मिलें और अपनी बात को रखें। ये सबसे अच्छा माध्यम है जिसकी आप बात कर रहे हो, और ये हम विशेष तौर पे ऑलमोस्ट सभी एपिसोड में इसकी बात करते हैं कि थर्ड पर्सन, जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं उसका मतलब है कोई ऐसा माध्यम, ऐसा व्यक्ति जो कि आपके घर से जुड़ा हुआ नहीं है, न्यूट्रल पर्सन है, जिसको आपके साथ में कोई पक्षपात नहीं है, कोई आपके साथ में बायस नहीं है, किसी का साइड नहीं ले रहा। वो व्यक्ति एक आपको अच्छी एडवाइस देगा, आपको कानूनी तौर से बचाएगा भी, आपको मनोवैज्ञानिक तौर से भी आपको बचाएगा, और आपको बताएगा आगे किस तरह से आपको कदम लेना है। और ये वो व्यक्ति है जो जिसको हम काउंसलर बोलते हैं, और ई दिशा हमारी फाउंडेशन काम ही इसी डायरेक्शन में करती है कि हम समाज में रिश्तों के ऊपर, मैरिज के ऊपर, और आगे लाइफ को कैसे स्मूथ बनाना है, इसकी काउंसलिंग देने के लिए हमारे पास में प्रोफेशनल काउंसलर्स हैं।